Hello everyone, my name is Anurag Pathak and once again welcome to my YouTube channel। तो बच्चों 2021-22 के लिए क्लास 12th अकाउंटेंसी का सेशन ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं और मैंने काफ़ी सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो सेक्शन के एरिया में मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन के एरिया में जाओ। वहाँ पर 2021-22 सेशन के लिए एनपीओ चैप्टर के काफ़ी सारे लेक्चर्स मैंने सीरीज वाइज बनाए हुए हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। पार्ट 1 से आपने स्टार्ट करना है और सीरीज वाइज देखते जाना है। तो अभी हम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कवर अप कर चुके हैं। जैसा कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि एनपीओ के प्रैक्टिकल सेशन में एनपीओ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती है वो 3 टाइप्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। फर्स्ट इज रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, सेकेंड इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड थर्ड इज बैलेंस शीट। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा लास्ट टॉपिक होगा और बैलेंस शीट जो कि फंड बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग पर बनती है उसका एक पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं जहां पर मैंने कुछ बेसिक्स डिस्कस किए हैं। ये जो हमारा लेक्चर है वो फंड बेस्ड अकाउंटिंग का पार्ट 2 है, यानी कि सेकंड पार्ट है जहां पर हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ स्पेसिफिक फंड। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्दी से जाके आप पार्ट 1 देखें, क्योंकि आपको पार्ट 2 समझने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वहां मैंने पार्ट 1 में फंड बेस्ड अकाउंटिंग के कुछ बेसिक्स क्लियर किए हैं जिनके थ्रू आप इस पार्ट 2 को भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और हाँ, अभी मैं आपको फेस लेक्चर्स यानी कि व्हाइट बोर्ड पर लेक्चर्स नहीं दे पाऊंगा क्योंकि दिल्ली में लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन की वजह से मैं अपने स्टूडियो में नहीं जा पा रहा हूँ और ये जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ अपने घर से दे रहा हूँ। और ये मैं अभी 6 to 7 डेज तक जितने भी वीडियो होंगे वो मैं आपको इस तरीके से विदाउट फेस ही दे पाऊंगा डिजिटल बोर्ड पर। वैसे तो आपको समझने में कोई इशू नहीं होगा, लेकिन जब हम वाइट बोर्ड पर पढ़ाते हैं तो वहाँ पर इंटरेक्शन बच्चों का अच्छा होता है, लेकिन डिजिटल बोर्ड पे थोड़ा कम होता है। लेकिन आप अगर पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। देखो, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए का फंड है, जैसे मैंने यहाँ पर कोई एग्जाम्पल लिया है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास टूर्नामेंट फंड है 1 लाख रुपए का और मैंने इसमें से 60,000 इन्वेस्ट कर दिया है और इस इन्वेस्टमेंट पे मुझे 10% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। इसको हमें कैसे ट्रीट करना है, यही हमारे इस लेक्चर का टॉपिक है। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो आप इन्वेस्ट करोगे स्पेसिफिक फंड का पैसा, उस पे जो आपको इंटरेस्ट रिसीव होगी उसको आपको कैसे ट्रीट करना है, यही हम इस लेक्चर में समझने वाले हैं। तो देखें, ये मैंने एक इलस्ट्रेशन अपने आप ही बना लिया है। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर मैंने क्या क्या लिया हुआ है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो टूर्नामेंट फंड ले लिया हमने 1 लाख रुपीज़ का और इस टूर्नामेंट फंड में से मैंने 60,000 इन्वेस्ट कर दिया 10% पर एनम पर। मुझे फर्दर डोनेशन भी मिली हुई है 50,000 की, और जब मैंने टूर्नामेंट कंडक्ट किया तो उसकी टिकट्स को सेल करके मुझे 10,000 रुपीज़ मिल रहे हैं। इनको कैसे कैसे ट्रीट करेंगे इसका डिस्कशन मैंने पार्ट 1 में कर दिया है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जल्दी से जाकर वो लेक्चर भी आप देख लें तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और ज़्यादा होगी। और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस यहाँ पर 40,000 है। अब देखते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है यहाँ पर, वो है कि ये जो टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट है उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिल रही है उसको हमें कैसे ट्रीट करना है एज फंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का बेसिस पर। तो सबसे पहले ये मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है सॉल्यूशन के लिए। इसका ट्रीटमेंट आप बैलेंस शीट में करेंगे, क्योंकि जितने भी फंड होते हैं स्पेसिफिक फंड होते हैं उनको बैलेंस शीट में ही रिकॉर्ड किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं यहाँ पर टूर्नामेंट फंड। तो मैंने यहाँ पर लिखा टूर्नामेंट फंड, और टूर्नामेंट फंड था हमारे पास 1 लाख रुपीज़ का। उसके बाद आपको जो फर्दर डोनेशन इस पे मिल रही है, डोनेशन ऑफ टूर्नामेंट फंड, आप इसमें एडअप कर देंगे। उसके बाद
देख लेते हैं और क्या दिया हुआ है। ये आपने टिकट सेल की थी, ये भी इनकम है और ये भी इसमें एडअप हो जाएगी। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, और ये बनता है कितना, 10,000। तो ओवरऑल देख लेते हैं कितनी रिसीप्ट्स हमें मिली हैं। सबसे पहले तो मुझे 1 लाख रुपीज़ का टूर्नामेंट फंड मिला हुआ था, उसके बाद डोनेशन और ये सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स। तो ओवरऑल मेरे पास जो कलेक्शन हो गया वो हो गया 1,60,000 का। उसके बाद ये जो टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको आप जाके देख लें। तो जितना भी आप स्पेसिफिक फंड इन्वेस्ट करेंगे उसको हम एसेट साइड लिख देंगे, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। और ये कितना किया था हमने, 60,000। 60,000 ही है ना, एक बार देख लेते हैं। 60,000 है, और इस पर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 10% पर एनम। तो इस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा 60,000 का 10%, वो मिलेगा 6,000, और ये भी टूर्नामेंट फंड में एडअप हो जाएगा। तो रूल ये कहता है कि जितना फंड आप इन्वेस्ट करेंगे उस पर जितनी भी इंटरेस्ट जनरेट होगी वो टूर्नामेंट फंड का पार्ट बन जाएगी। तो हमने क्या करना है, ऐड इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है 6,000, और इसको हम एडअप कर लेते हैं। तो ये टोटल बन जाएगा 1,66,000। अब इसमें से हम टूर्नामेंट एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं। और एक चीज़ मैंने पहले से ही डिस्कस कर ली है फर्स्ट लेक्चर में, कि अगर आपके टूर्नामेंट एक्सपेंसेस ग्रेटर हैं टोटल फंड से, या फिर आपके टूर्नामेंट एक्सपेंसेस लेसर हैं टोटल फंड से, उन दोनों केसेस में हम कैसे कैसे फंड बेस्ड अकाउंटिंग में स्पेसिफिक फंड को ट्रीट करेंगे। ये सब कुछ मैं ऑलरेडी लेक्चर 1 फंड बेस्ड अकाउंटिंग में डिस्कस कर चुका हूं, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप जाके वो लेक्चर देख लें। तो इस तरीके से हमने ये ट्रीटमेंट कर दी है, और इसका फाइनल आंसर यहाँ हम लिख देंगे। ये हो जाएगा 1,26,000। तो इस तरीके से इसको ट्रीट करना है। तो ये जो इंटरेस्ट होती है उसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट ये हो गया कि इस पार्ट में कोई भी इंटरेस्ट एक्रूड नहीं हुई है। एक्रूड का मीन्स जनरेट हो गई है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मिली है या नहीं है, इसके बारे में इस एग्जाम्पल में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी। तो हमने यहाँ पर अजूम किया कि जितना इंटरेस्ट बनता था वो टोटल हमें रिसीव हो गया है फर्स्ट केस। इस प्रॉब्लम के सेकंड केस में हमने क्या किया है कि हमने ये अजूम कर लिया कि जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है उसमें कुछ इंटरेस्ट एक्रूड हो गई है। इट मींस एक्रूड का मीनिंग ये है कि कुछ इन्वेस्टमेंट हमें मिली नहीं है, अर्न कर ली है लेकिन मिली नहीं है। एग्जाम्पल बिल्कुल सेम है, लेकिन मैंने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर ले ली है, और इस एडिशनल इंफॉर्मेशन में मैंने लिखा है कि जितना फंड आपने इन्वेस्ट किया है उस पर 2,000 रुपीज की इंटरेस्ट एक्रूड हो गई है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो 60,000 है, और उस पर 10% पर एनम बनता है। तो ओवरऑल एनुअली 60,000 का 10% बनता है 6,000, और 6,000 में हमें 2,000 रुपीज नहीं मिला है। लास्ट जो हमने एग्जाम्पल लिया था एग्जाम्पल 1, उसमें मैंने अजूम किया था कि 60,000 का 10% 6,000 पूरा मिल गया है, लेकिन इस एग्जाम्पल 2 में मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है और ये अजूम कर लिया है कि 60,000 का 10% 6,000 में से 2,000 की इंटरेस्ट नहीं मिली है। अब इसको हमें कैसे ट्रीट करना है ये हमें समझना है। यानी कि इंटरेस्ट के दो पार्ट हो गए, पहला पार्ट जिसमें इंटरेस्ट हमें पूरी मिल गई है, और दूसरा पार्ट जिसमें इंटरेस्ट हमें थोड़ी सी कम मिली है, यानी कि कुछ इंटरेस्ट एक्रूड हो गई है। अब हमें इसे कैसे ट्रीट करना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जितना टूर्नामेंट फंड था उसको हमें लाइबिलिटी साइड लिख देना है। तो टूर्नामेंट फंड हमारे पास कितना था क्वेश्चन में, 1,00,000 रुपीज। टूर्नामेंट फंड हमारे पास था कितना, 1,00,000 रुपीज। और इस पे से हमारे पास जो डोनेशन फर्दर मिली है वो कितनी मिली है, 50,000 डोनेशन
ऑफ टूर्नामेंट फंड वो है 50,000। और फिर हमने टूर्नामेंट फंड कंडक्ट किया, उस पर जो हमें टूर्नामेंट टिकट की सेल हुई है वो हुई है 10,000। इसको भी यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। ये सारी चीजें मैं फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं, जो कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग का है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड वॉच। तो ये जो सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स हैं, इनको भी हम यहाँ पर प्लस कर देते हैं, तो ओवरऑल हमारे पास ये 1,60,000 बन जाता है। और टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट जो है उसको हमें एसेट साइड लिखना है। ये मैं लिख देता हूं, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितना, 60,000। तो अभी हम बात कर रहे थे किसकी, इस पर जो इंटरेस्ट बनता है उसकी बात हम कर रहे थे, जो कि बनता है 60,000 का 10% 6,000। तो ओवरऑल 6,000 में से 2,000 एक्रूड है। तो जितना एक्रूड है वो जो एक्रूड इंटरेस्ट है उसको हमें टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट में प्लस करना है। और जो टोटल इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट है उसको हम टूर्नामेंट फंड में एड अप कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड कितना बनता था टोटल, 6,000, यानी कि अक्रूड को भी टोटल करके। तो ये बन जाता है हमारा 1,66,000। अब इसमें से हम टूर्नामेंट एक्सपेंसेस शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, माइनस कर देंगे, जो कि बनते थे 40,000। अब क्वेश्चन ये अराइज आता है, ट्रीटमेंट तो सीख लिया आपने। अब आपके क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि सर ये आपने 2,000 रुपीज यहां पर ऐड क्यों किया है। देखो भाई, 60,000 का 10% 6,000 इन्वेस्टमेंट कंपनी को, यहाँ जहां पर हमने पैसा दिया हुआ है उसको 6,000 हमें देना था, लेकिन उसने हमें ओनली 4,000 दिया है। 2,000 स्टिल उसके पास ही है, यानी कि ओवरऑल कितना पैसा उसके पास है, 60,000 तो हमारा प्रिंसिपल उसके पास है ही, और 2,000 का इंटरेस्ट जो हमारा था वो भी उसने अभी हाल फिलहाल टेम्पररी रख लिया है। तो ओवरऑल उसके पास कितना पैसा पड़ा है हमारा, 62,000। अब ये जो 2,000 रुपीज उसने नहीं दिया है उसको भी हम अपनी इन्वेस्टमेंट मानेंगे, क्योंकि जब तक वो 2,000 हमें वापस नहीं कर देगा उस पर भी कंपनी हमें इंटरेस्ट देगी। तो ओवरऑल जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो 62,000 बन जाती है, यानी कि जितना भी एक्रूड इंटरेस्ट होगा वो टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट में एडअप हो जाएगा। और जो ओवरऑल यानी कि जो टोटल इंटरेस्ट है एक्रूड इंटरेस्ट को मिला के वो टूर्नामेंट फंड में एडअप हो जाएगी। इस तरीके से आप इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड यानी कि इन्वेस्टमेंट ऑन स्पेसिफिक फंड को ट्रीट कर सकते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग में, एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन में। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप इसी तरह के क्वालिटेटिव डिटेल लेक्चर देखना चाहते हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ के, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, आप मेरी एंड्रॉयड ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी सारे फ्री लेक्चर्स मैं प्रोवाइड करूँगा, जो कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं डालने वाला हूँ। और काफ़ी सारे पीडीएफ्स, नोट्स भी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे पेड रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप मेरे एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर लें, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही जल्दी 1 या 2 दिन में मैं अनाउंस करने वाला हूँ अपने पेड बैचेस, जिसमें हम सारा की सारा सिलेबस अक्टूबर तक कवर अप कर लेंगे और उसके बाद सैम्पल पेपर्स एंड रिविजन्स हमारे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।